रेहान, अहमद और सलीम 3 दोस्त थे जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहते थे। उनके गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां से आधी रात को चीखों की आवाजें आती हैं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने उन चीखों को सुना है, मगर किसी को ये मालूम न था कि ये चीखें कहां से आती हैं और क्यों। रेहान और उसके दोस्तों को उन बातों पर यकीन नहीं था। वो समझते थे कि ये सब महज गांव के बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक रात वो तीनों ने हिम्मत करके इस राज को जानने का फैसला किया और कब्रिस्तान जाने का इरादा कर लिया। आधी रात का खौफनाक मंजर। रात के 12 बजे चांद की रोशनी में वो तीनों कब्रिस्तान पहुंचे। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा के झोंकों से दरख्तों की पत्तियां सरसरा रही थीं। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर वो अपनी हंसी मजाक में मसरूफ रहे ताकि खौफ पर काबू पा सकें। अचानक रात के 2 बजे के करीब एक पुरानी बेनाम कब्र से मध्यम सी चीख सुनाई दी। पहले तो सब ने इसे वहम समझा, मगर फिर चीखें और ज्यादा तेज होने लगे, जैसे कोई कब्र के अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। रेहान ने हिम्मत करके कब्र के करीब जाकर देखा तो उसे लगा कि जमीन मामूली सी हल रही है। जैसे ही इसने मजीद गौर से सुना तो चीखों के साथ साथ किसी के नाखूनों के जमीन खुरचने की आवाज भी आने लगी। सलीम खौफ से पीछे हट गया, मगर अहमद ने कहा, ये कोई जानवर होगा, हमें देखना चाहिए। रेहान ने हाथ से कब्र की मिट्टी हटाना शुरू की और जैसे ही कुछ मिट्टी हटी, अंदर से एक जर्द हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकला। सबकी चीखें निकल गईं और वो भागने लगे, मगर अहमद का पांव कब्र के पास पड़ी एक पुरानी जंजीर में फंस गया और वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो संभलने की कोशिश करने लगा, इसने महसूस किया कि कब्र में से कोई चीज निकल रही है। रेहान और सलीम ने अहमद को खींचकर उठाया और तेजी से कब्रिस्तान से बाहर भागे। पूरे रास्ते में उनके पीछे किसी के भागने की आवाजें आती रहीं, मगर जैसे ही वो गांव की हुदूद में पहुंचे, वो आवाजें अचानक रुक गईं। अगली सुबह जब वो कब्रिस्तान के रखवाले बाबा नजीर के पास गए और इस वाकये के बारे में बताया, तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा, हर साल कोई ना कोई नया नौजवान ये चीखें सुनने आता है और आ तो खुद गायब हो जाता है, या फिर अगली बार वो खुद उन कब्रों में चीख रहा होता है। ये सुनते ही तीनों के चेहरों का रंग सफेद पड़ गया। उन्होंने दोबारा कभी भी कब्रिस्तान का रुख न करने की कसम खाई।